बारां जिले के रातोड़िया गांव में अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्रामीणों ने घास भैरों की सवारी निकाली। बारां जिले के समरानिया क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद खेतों में भरा पानी तो वहीं नदी नालों में उफान। बारां जिले के अटरू में उदयपुर घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने पुतला जलाकर किया विरोध। बारां जिले के अर्नावता शाजी कस्बे में भी उदयपुर में हुई घटना के विरोध में कस्बा पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने रैली निकाली। बारां जिले के कवाई में अतिक्रमणकारियों ने के हौसले बुलंद। थाने के सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। नागौर जिले में आयोजित हुई पीटीईटी परीक्षा में 37 परीक्षा केंद्रों में 13,069 अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठे। मेहता उपखंड के भिया श्यामदास गांव में बरसात के चलते एक निर्माणाधीन मकान ढह गया। नागौर जिले में लगातार बारिश होने के कारण पीटीईटी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरता के माहेश्वरी सेवा सदन, प्रजापति सेवा संस्थान और सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 140 यूनिट रक्तदान किया। जाल के राजोद गांव में वन्य जीवों का शिकार करते हुए एक शिकारी को ग्रामीणों ने दबोचा। जोधपुर जिले की लूणी में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में एक महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में पंचायत समिति धवा के ग्राम पंचायत चाली में 5 दिवसीय महापौधारोपण अभियान की शुरुआत। बिलाड़ा कस्बे का बस स्टैंड गंदगी से अटा पड़ा है। इसके कारण यात्रियों को होती है परेशानी। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में गत 2 दिनों से हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा। श्री गणेश युवा एवं महिला पर्यावरण विकास संगठन के तत्वाधान में आदर्श पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बावड़ी के डावरा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बावड़ी के हरधाणी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट से चोर केबल और अन्य सामान चुराकर फरार। भीलवाड़ा जिले के मांडर क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की जर्जर हालत आमजनों के लिए बनी परेशानी का सबब। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में फॉर्च्यूनर गाड़ी दुकान में घुसी। हादसे में 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने निकाला रूट मार्च। आमजनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 18 जुलाई को होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने घोषित की तारीख। राजसमंद जिले के आमेट में कुंभलगढ़ टिड्डी नरेश कुमार शर्मा और कैलाश मेवाड़ा ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक। राजसमंद के नाथद्वारा में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री कल्ला ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम खुशनुमा। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में सरवाड़ कस्बा स्वैच्छिक रूप से बंद। अजमेर जिले के गोयला क्षेत्र में भाजपा वीर सावरकर ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन। अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में श्री नवीन प्रज्ञा मुनि का मंगल प्रवेश हुआ। इंदौर के सुरोट कस्बे में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी और कर्मचारियों का ग्रामीणों ने माला सभा पहनाकर स्वागत किया। करौली जिले के इंदौर सिटी में सामाजिक कार्यकर्ता करतार सिंह चौधरी ने अपने जन्मदिन पर अस्पताल में भर्ती एक मरीज के रक्तदान का जान बचाया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में करौली में भाजपा के युवा सदस्य ने हनुमान मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आलोक देशवाल को विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक नियुक्त किया। सपोटरा के राजपूत सभा भवन में राजपूत सरदारों की तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। चितौरा गांव में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकली यात्रा जिला कारागृह पहुंची, जहां विचाराधीन कैदियों को भागवत गीता का ज्ञान और महत्व बताया गया। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका विद्यालय में होनहार छात्राओं का विश्वविद्यालय स्टाफ ने सम्मान किया। सरबोथरा में नेशनल हाईवे संख्या 11B पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी रोक के बाद नाला चौक होने की समस्या से समाधान मिलने की उम्मीद। श्रीगंगानगर जिले के गतसिंहपुर में सुख समृद्धि और बारिश की कामना को लेकर यज्ञ किया गया। श्री विजयनगर नगर पालिका द्वारा पुरानी दान मंडी सब्जी मंडी चौक के नजदीक तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का काम जारी है।
मन्नेवाली के पास एमजेडी नहर के 31A मोघे के पास बड़ी मात्रा में कीली एकत्रित हो गई, जिससे नहर टूटने का खतरा। विधायक जगदीश जांगड़ का विश्वकर्मा जांगड़ सेवा समिति द्वारा स्वागत किया गया। पाटन इलाके में रैला में खनन के दौरान पहाड़ टूटकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। सीकर के झुंझुनू बाईपास रोड पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बाइक पर जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। उदयपुर की घटना के विरोध में सीकर का नीम का थाना इलाका पूर्ण रूप से बंद रहा। सीकर जिले के खंडेला में भाजपा कार्य समिति की बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी की अध्यक्षता में आज। सीकर जिले के खंडेला में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में श्याम चौधरी और पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा के बीच हुआ विवाद। बीकानेर जिले के खाजवाला में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। बीकानेर जिले के नोखा में महावीर इंटरनेशनल अपेक्स के स्थापना दिवस पर पौधारोपण किया गया। डूंगरपुर जिले की वर्धा में वार्ड पंचों की सहमति से वार्ड पंच इंदिरा देवी को कार्यवाहक सरपंच बनाया। डूंगरपुर जिले के वर्धा स्कूल में शिक्षा विभाग की मासिक प्रशासनिक बैठक का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के आसपर स्कूल में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के देवड़ा बड़ा पंचायत की डेरिया फला स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। डूंगरपुर जिले के साबला पंचायत के मनरेगा श्रमिकों ने मजदूरी में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पाली जिले के बाली क्षेत्र में 7वीं प्रफुल्ल रेखा का मंगल प्रवेश। पाली जिले के देसुरी में थानाधिकारी मुकेश कुमार ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में 5 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। सादड़ी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 3 महीने तक अब लोग जंगल सफारी नहीं कर सकेंगे। 3 महीने के लिए विभाग ने जंगल सफारी को बंद करने का आदेश दिया। पाली जिले के देसुरी में पुलिस ने देर रात मांसाहारी ढाबों पर गश्त के दौरान 5 बाइकों को जब्त किया। सरदार शहर पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काट रही। हिम्मतगढ़ क्षेत्र के चवली बांध में पानी की आवक शुरू। अच्छी बारिश होने से बांध में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ा। झालावाड़ जिले के बड़ावा शहर में हज यात्रियों का आखिरी जत्था रवाना। झालावाड़ जिले के बड़ावा क्षेत्र में बीते 24 घंटे में तहसील मुख्यालय पर 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के रायपुर क्षेत्र में बानोर गांव में मानसून की बारिश के बाद सोयाबीन की फसल लहलहा रही। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में झालावाड़ जिले का सुनील कस्बा रहा बंद। बीकानेर जिले के वज्जू क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर सरपंच मोहनलाल गोदारा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिले। बीकानेर जिले के महान क्षेत्र में जमकर बरसे बदरा निचली दुकानों के अंदर तक पहुंचा बारिश के बाद। बाड़मेर जिले के धोरीमंदा कस्बे में एसडीएम ने लिया जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा। गुड़ामलानी क्षेत्र के उड़ासर गांव में सरपंच ताड़ी देवी के निधन पर पूरे गांव में शोक की लहर। बिलाड़ा के रावर गांव में घायल अवस्था में मिले हिरण की मौत। वन विभाग के अधिकारी देरी से पहुंचे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फलोती विधायक मास्टर पापाराम बिश्नोई और जांबा महंत भगवान दास महाराज का दौरा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर चेची क्षेत्र के किसानों ने रविवार को जोगड़िया माता मंदिर में पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव में डंपर की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की मौत। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में पहली बार ऐतिहासिक मानगढ़ संदेश यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी पिकअप पलटी। 13 साल के बालक की मौत, 12 घायल। बांसवाड़ा जिले के अमलीपाड़ा थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट, एक महिला घायल। सिरोही जिले के रेवदर में विधायक जगसीराम कोहली ने वृक्षारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। सिरोही जिले में मानपुर क्षेत्र में सड़क में धंसा ट्रक। सिरोही जिले के आबूरोड के महिला ने रक्तदान कर रक्तदान का संदेश दिया। सामोद की इटावा में चलती पिकअप गाड़ी के टायर में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने अग्निशमन यंत्र से पाया काबू। राजधानी जयपुर का चौमू कस्बा बीकानेर हलाल हत्याकांड के विरोध में बंद रहा। सुरक्षा और शांति के लिहाज से पुलिस जाब्ता मौके पर मुस्तैद। चौमू में विधायक रामलाल शर्मा ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। चौमू के निमड़ी के पास अज्ञात लोगों ने स्वर्ण पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी कर दिया। झुंझुनू जिले के इंद्रपुरा गांव में शहीद देवी सिंह राजकीय विद्यालय में हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। झुंझुनू के सुल्ताना में तीसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे, झमाझम बारिश। झुंझुनू के झांझोत गांव में
चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक मकान में चोरी का प्रयास। झुंझुनू में पचवेरी से सहड़ जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल, कई जगह बने हैं बड़े बड़े गड्ढे। झुंझुनू की चचाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर दहशत फैलाने के मामले में चनाना और निजामपुरा गांव में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पीटीटी 2022 परीक्षा में आहोर थाना पुलिस ने 3 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक सावलिया जी मंदिर में आयोजित। पुलिस ने जुए की पर्ची काटते हुए आरोपी मुकेश कुमार को किया गिरफ्तार। सियाड़ा सिरोही मुख्य सड़क मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर आने पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ईदगाह परिसर में पौधारोपण किया गया। जालोर के राजकीय अस्पताल में मरीजों के फोन चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देवी के डीवाईएसपी सुरेश कुमार मेघवाल ने हथकरघा से कपड़े बनाने की विधि जानी और कार्य की सराहना की। टोडा रायसिंह थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के टोडा रायसिंह थाना इलाके में बजरी का अवैध खनन और परिवहन के गोरखधंधे के चलते गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील। टोंक जिले के टोडा रायसिंह शहर में मुख्य मार्ग पर खड़े बेतरतीब वाहन से वाहन चालक और आमजन परेशान। खैरथल कस्बे के मेन मार्केट से एक मोबाइल की दुकान पर हुई चोरी 80,000 रुपए का मोबाइल लेकर चोर हुए फरार। अलवर जिले के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में संयुक्त व्यापार महासंघ की बैठक आयोजित। बैठक में खैरथल कस्बे को बंद रखने का फैसला। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट। भगवान जगन्नाथ जी महाराज का मेला लगा। मेले की पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान जगन्नाथ का 6 जुलाई को मेला भरेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का आज से शुभारंभ। अलवर जिले के बानसूर में लगातार चौथे दिन भी झमाझम बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ में कई महीने से नींद में सोए हुए अधिकारी आखिर जाग गए। एसडीएम कार्यालय के सामने नाले के खुले गड्ढे का नगर पालिका ने मरम्मत करा। मानधाड़ थाना पुलिस ने हेवल्स कंपनी से 18 एसी चोरी करने के आरोप में वाहन चालक कमल सिंह को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में आ रही बरसात से खेत खलियान हुए लबालब। नदी नालों में आया पानी का उफान। मौसमाबाद पंचायत समिति के सरपंच संघ के चुनाव में मोखमपुरा सरपंच रामजीलाल निठारवाल ने 2 वोट से जीत दर्ज की। दूदू उपखंड पर मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी। दूदू तालाब में अच्छी बरसात से 2 फीट पानी की आवक। रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 के अम्बेडकर कॉलोनी में वर्षों पुराना कुआं जमीन के 4 फीट अंदर फंसा, जिससे आमजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जयपुर स्टैच्यू सर्कल पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बस्ती क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने 10 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। पुलिस कर रही जांच। बस्ती के कानोता थाना क्षेत्र में हाल ही में बनाया गया ओवरब्रिज घटिया निर्माण की भीड़ चढ़ा। स्थानीय लोगों ने लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हनुमानगढ़ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की रिहाई और सीएचए कर्मियों को नियमित करने की मांग। हनुमानगढ़ में आवारा कुत्तों के लिए रोटरैक्ट क्लब ने फीड द स्ट्रे अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत क्लब सदस्यों के घर के बाहर फूड डिस्पेंसर लगाई गई। रावतसर सीएससी का NQAS कार्यक्रम के तहत नेशनल टीम ने निरीक्षण किया। मलाना डोंगर थाना क्षेत्र के एंडा गांव में 20 वर्षीय विवाहिता ने दहेज की मांग को लेकर पति से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त की। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डोंगर में मनरेगा के तहत शमशान घाट के पास तालाब की गहराई और मरम्मत का काम शुरू। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में ठेकेदार के घटिया निर्माण कार्य से परेशान होकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सवाई माधोपुर जिले के बौली में लाल मुंह के बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा लाल मुंह के बंदर मुख्य रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा। चूरू जिले में तेज बारिश से शहर के कई वार्डों में भरा पानी, जिसके कारण शहर के लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना।
सैनी समाज को 12% आरक्षण देने की मांग को लेकर आगामी 12 जुलाई को जिला स्तर पर सैनी समाज द्वारा रैली निकालकर ज्ञापन दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने उदयपुर की घटना के विरोध में राघव देसर कस्बा बंद रखा। भोजलाई गांव में ग्रामीणों ने राजकीय विद्यालय के गेट पर जड़ा ताला। ग्रामीणों की मांग है स्कूल स्टाफ बच्चों पर ध्यान नहीं देते। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में तारानगर में संपूर्ण रूप से बाजार बंद रहे। हिंदू संगठनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर एसडीएम प्रभजोत गिल को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में भगवान सावरिया सेठ पैदल यात्रा समिति की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष पद पर गोपाल सैनी को निर्वाचित किया गया। दौसा जिले के गीजगढ़ में बालाजी मंदिर पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौसा जिले के मानपुर थाने में बारिश के पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद, झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल। दौसा जिले के बांदीकुई में ग्रीष्मकालीन प्रतिभा खोज बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन। मांडारीज के राजकीय कन्या विद्यालय में टॉपर्स का सम्मान किया गया। भारतीय थल सेना के रिटायर होकर घर पहुंचने पर विजय सिंह शेखावत का सम्मान। प्रतापगढ़ पुलिस ने मकान से चोरी करने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 3 किलोग्राम चांदी बरामद। झुंझुनू के चढ़ावा में एलआईसी में बतौर सहायक मंडल प्रबंधक पद से संजय कुमार व्यास का रिटायरमेंट हुआ। इस मौके पर युवा समाजसेवी कृष्णा रतिरवाल समेत अन्य ने उनका सम्मान किया। नागौर में सांप्रदायिक सद्भाव की कामना के साथ राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड परिसर में प्रबंधक उषा चौधरी समेत स्टाफ ने पौधारोपण किया। सीकर के पर्यटक स्थल हर्ष पर्वत पर लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क पर पत्थर गिरने से रास्ता अवरुद्ध। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में 4 धाम की यात्रा से लौटे आधा दर्जन श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्कूल बस सड़क किनारे पेड़ से टकराई, गनीमत रही स्कूल बंद रहने से कोई जनहानि नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में वार्षिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नवोदित कवियों का सम्मान हुआ। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक FIR में एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल की ओर से सुलझाए गए अपराध के एक मामले पर एपिसोड दिखाया जाए। सुल्तानपुर क्षेत्र के मंडावरा क्षेत्र में उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर संपूर्ण बाजार बंद। पीपलदा फुसोद गांव मार्ग पर 2 वर्ष से अधूरा पड़ा सड़क निर्माण बना लोगों के लिए परेशानी का सबब। कैथुदा क्षेत्र में बारिश के स्वाति नदी नालों में आया उफान। 12 सवाई माधोपुर स्टेट हाईवे पर मार्ग अवरुद्ध। कोटा जिले के मोईकला में परवा नदी पर हाई लेवल पुलिया निर्माण की मांग। कोटा जिले के मोईकला में सरपंच मनीष धाकड़ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों से पुल की मरम्मत करने की मांग की। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव डहरा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में एक युवक की आने से मौत हो गई। भरतपुर जिले के कामा पंचायत समिति क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से अवैध खनन जारी। और बयाना क्षेत्र के अड्डा गांव में विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की।